सभी को मेरा हेलो हाय जी, सभी को मेरा नमस्ते जी। थिएटर में आया है एक हॉलीवुड मूवी की कहानी। ये कहानी इंसानों की नहीं, ये कहानी है बंदरों की। चलो ठीक है ना, इंसानों की मूवी देख देख के पक चुके हैं, अब बंदरों की मूवी देख के बहुत कुछ सीख चुके हैं। कहानी इस तरीके से शुरू होती है। दुनिया में वक्त के साथ साथ और बहुत कुछ बदल गया है। अपने दौर पे इंसान कई अद्भुत काम करने की काबिलियत रखते थे। इंसान आसमान में उड़ सकते थे, परिंदों की तरह एक दूसरे से बात कर पाते थे। सात समंदर पार इंसानों की छोटी सी गलती की वजह से इंसानों की आबादी घटने लगी और वो आदिवासियों की तरह रहने लगे। दूसरी तरफ बानर की आबादी बढ़ने लगी। इंसान और बानर एक दूसरे से खून के प्यासे बन चुके थे। अब की बार इंसानों की नहीं, अब की बार बानरों की है। 300 साल आगे सीजर के मरने के बाद ये कहानी हमें समझाया जाता है। एक हरा हरा खुशहाल कबीला दिखाया जाता है। उस कबीले में रहने वाला नोवा के हाथों छोटी सी गलती की वजह से नोवा के कबीले में हमला हो जाता है। उस हमले के दौरान जितने भी कबीले में रहने वाले बानर होते हैं, उन बानरों को बंदी बना के दूसरी जगह ले जाया जाता है और पीछे छूट जाता है नोवा की जब आंखें खुलती है, अपने कबीले को जला हुआ पाता है, अपने पिता को मरा हुआ पाता है। अपने पिता को ज़मीन में दफनाने के बाद मरे हुए पिता से एक वादा करता है, अपने कबीले के लोगों को ढूंढना और साथ रहने का वादा। दूसरी तरफ प्रॉक्सिमस, जहाँ पर सीजर को एक महान लीडर की तरह मानता है और उसकी तरह बनना चाहता है, अपनी खुद का साम्राज्य बना के दुनिया पर राज करना और इंसानों की वजूद मिटाने का सपना देखता है। उस सपने को पूरा करने के लिए उस लड़की की सख्त ज़रूरत है, जो कि उस लड़की के पीछे पड़ता है। और वो लड़की कौन है, उस लड़की का वजूद क्या है और आगे नोवा इस सभी को कैसे हैंडल करता है, कैसे उन हालातों के बीच नोवा अपने कबीले वाले को बचा पाता है नहीं पाता, आगे जो होता है इस मूवी की कहानी है। इस मूवी के अंदर दो ऐसे सीन्स हैं जो कि आपको आंखों को सुकून और दिल को दुखी ज़रूर कर देता है। जहाँ पर नोवा अपने मरे हुए पिता से अपनों को ढूंढना और साथ रहने का वादा जिस तरीके से करता है, शायद ये इंसानों की मूवी भी होता तो ऐसा एक्सप्रेशन और इमोशन दिखा ही नहीं देता। जहाँ पर किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी के मेकर्स को 100 तोपों की सलामी, जिस तरीके से इमोशन को दिखाया गया है, आप इस मूवी को देखते रह जाओगे, सीट के एज पे बैठ जाओगे। जहाँ पर इस मूवी प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी फ्रेंचाइज का ये 5वां पार्ट है और आने वाला ट्रिलोजी मूवी का किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी का ये पहला मूवी, और ये मूवी रिबूट मूवी भी है। इस मूवी का यूनिवर्स को रिबूट करने के साथ साथ आने वाले कल में एक नया कहानी भी सेटअप करता है। तो अगले दिन एक नया सुबह, नए सुबह के साथ एक नया चेहरा, नए चेहरे के साथ नई कहानी के साथ। तो बाय।